अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए इमराद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एलओसी पर रिसेंटली क्लैशेस भी हुए हैं। उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पर बहुत ही ज़्यादा हाईली डिप्लॉयड नजर आई, जिसको मुख्तलिफ एरियाज में रहने वाले हमारे फॉलोअर्स ने भी कंफर्म किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने भी कराची के अराउंड एक नोटम जारी कर दिया है लाइव फायर पावर एक्सरसाइजेस को लेकर। तो इस वक्त क्या वो इमिनेंट थ्रेट्स हैं जिसको देखते हुए पाकिस्तान अपना सिक्योरिटी पोस्चर बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एलओसी पर होने वाले क्लैशेस का बताऊं तो 29 अक्टूबर को नीलम वैली के एरिया में या नीलम सेक्टर पर पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान फायर एक्सचेंज देखा जाता है। इससे कुछ दिन पहले भी एलओसी क्लैशेस हो चुके हैं और अब दोबारा से ये चीज हुई है। अगेन इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड का मीडिया यही कह रहा है कि जो दूसरी साइड है उसने एलओसी को वॉयलेट किया है। बट इसके साथ साथ मुख्तलिफ इंडियन ओसेंट्स या इंडियन आर्मी के अंडर चलने वाले हैंडल्स, उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट को उनकी तरफ से डैमेज किया गया है थ्रू एन आर्टिलरी फायर, लेकिन वेरीफाइड सोर्सेज की तरफ से इसको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया गया और ना ही ग्राउंड पर ऐसे कुछ विजुअल हमें मौसूल हुए हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि पाकिस्तान या इंडियन साइड पर कोई पोस्ट हिट या डैमेज हुई है। ये ऑब्वियसली एक कंप्लीट साइयोप है जिसे सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए और इंडियन साइड पर अपनी आवाम को एक नैरेटिव बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेम एज जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी लाहौर का पोर्ट और फैसलाबाद का समुंदर तबाह कर दिया गया था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो डायलॉग्स हो रहे थे तुर्किया में वो पोटेंशियली फेल हो चुके हैं। बट 30 अक्टूबर की सुबह को एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन है वो दोबारा से मुलाकात करेगा। दोबारा से उनका डायलॉग बहाल करवाया गया है तुर्की की तरफ से जो कि मीडिएटर है। तो यहाँ अच्छी उम्मीद है कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशंस जब से बढ़ रही हैं तो इन टेंशंस को इंडिया ही एक्सप्लॉइट कर रहा है और इंडिया अफगानिस्तान को एज अ सेकंड फ्रंट यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान के भी जो बहुत से हैंडल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर तो खैर इंडियंस ही हैं, उनकी तरफ से भी ये खबर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पर किसी भी वक्त तालिबान की तरफ से अटैक किया जा सकता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस भी कंप्लीटली अलर्ट पर हैं। इसी दौरान कुर्रम में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया जहां 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए हैं और जवाबी कार्रवाई में 7 ही टेररिस्ट मारे गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चिल्तन माउंटेन्स जो कि कोयटा के नजदीक ही मौजूद है वहां प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स भी कंडक्ट की हैं जहां बीएलए के 14 दहशतगर्द मारे गए। और यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की अलर्टनेस भी देखी गई। मुख्तलिफ एरियाज में हाईली इंटेंसिफाइड कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कंडक्ट की जा रही थी अलोंग द इंडियन बॉर्डर, फिर अलोंग साइड द अफगानिस्तानी बॉर्डर, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की शो करता है कि किस तरह पाकिस्तान इस वक्त खतरों में घिरा हुआ है और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस तमाम वो रिसोर्सेज यूज कर रही हैं जिससे सेफ्टी इंश्योर की जा सके अपने मुल्क की सोवरेनिटी की। अफगानिस्तान को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो हमने कॉन्फ्लिक्ट कार्डरात पर बनाई हुई है जिसमें हमने रिसेंटली पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के जो रिमार्क्स थे, देन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डायलॉग फेल क्यों हुआ और उसमें अफगान तालिबान का बिहेवियर क्या था, वो तमाम चीजें सबूतों के साथ डिस्कस की हुई हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस वीडियो का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझने में इशू आएगा। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान नेवी के नोटम पर आ जाए तो पाकिस्तान नेवी ने भी कराची के अराउंड एक नोटम जारी कर दिया है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 23,000 फीट बताया जा रहा है। अभी तक इसको लेकर जो अजम्पशन है हमारी जाती वो ये है कि इसमें पाकिस्तान नेवी बेसिकली एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर सकती है, बिकॉज जो इसका पोस्चर है और जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो इसी तरह की है कि डिफेंसिव एक्सरसाइजेस हों जिसमें 23,000 फीट की बुलंदी तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है कराची पर अटैक करने के लिए तो उसको रोका जा सके। इसमें पाकिस्तान नेवी ऑब्वियसली अपने आप को तैयार करेगी सुपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ और यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं और कोस्टल डिफेंस के लिए मिसाइल बैटरीज एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आपको एक डिफेंसिव इनवेल्व प्रोवाइड करते हैं जबकि आपकी जो कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स है वो काउंटर अटैक करने में मदद फराहम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही चीज देखी गई थी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को जहां हार्ड किल से रोकना मुश्किल होता है वहीं इनके खिलाफ जो सबसे ज्यादा मौसर चीज साबित हुई वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम थे। और उसी के बाद मल्टीपल कंट्रीज इवन यूएस, रशिया, ये भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लेकर और उसमें नई नई
चेंजेस और नई नई इनोवेशंस को भी वो ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ उससे भी बड़ा खतरा स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर है, जिसके खिलाफ आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को नहीं यूज कर सकते बिकॉज उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, जो कि अनसस्टेनेबल है किसी भी कंट्री के लिए। इसी वजह से पाकिस्तान ज्यादा इस वक्त रिलाई कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी इंडिया के 80 के करीब ड्रोन सॉफ्ट किल के थ्रू शूट डाउन किए। और पाकिस्तान नेवी प्लस दूसरी मिलिट्री सर्विसेज इस चीज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इंडिया के स्वार्म ड्रोन टैक्टिक्स को पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स काउंटर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।